अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है, ये जो लेवल मैंने आपको ड्रॉ किया था, तो इस लेवल पे मेरा ट्रेड बना था। और क्यों बना था उसका मैं लॉजिक यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लॉजिक था कि अगर मैं हाई से लो तक अगर फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, कनेक्ट करूँ, तो मुझे एक यहाँ पे लेवल देखने को मिलेगा 0.5 और 0.61 का। ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट क्या कर रहा था, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो 51,749 के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। सब मार्केट ने क्या किया कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद, सॉरी गैप अप खुलने के बाद फिर डाउन साइड में प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे मार्केट रुक रहा था। जब इस लेवल को ब्रेक करता है, जो ये कैंडल का लो है, जब ये वीक को ब्रेक करता तो फिर मैं डाउन साइड का प्लान करता। मार्केट अपसाइड जाने के बाद फिर डाउन साइड, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्टिंग करने के बाद जब अपसाइड इस तरीके से जाने लगा, जैसा मैंने आपको बताया था, कोई अगर प्रोजेक्शन बना रहा है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जब इस लेवल को ब्रेक किया 0.61 को, तो अच्छा खासा हमें क्या पे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि एक प्रोजेक्शन भी यहाँ पे मार्केट ने बना लिया है। और प्रोजेक्शन बनाने के बाद, ठीक है, और मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड दिख रहा है अप ट्रेंड का, तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड साइड भी मिल गया। और फिबोनाची लेवल के ऊपर भी मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और अच्छा खासा इस रेजिस्टेंस तक मुझे टारगेट देखने को मिला। उसके बाद मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेने के बाद फिर धीरे धीरे पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी 50 से हम स्टार्टिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें कामकाज करना है मंडे को, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल गया होगा, ठीक है, ये सब जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे मैं एक बैक टेस्टिंग कर रहा था एक स्ट्रेटेजी का। तो जल्द ही उस पर क्या है कि वीडियो देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, तो अभी तक आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही अच्छी है, कम से कम उसकी जो एक्यूरेसी है 80% तक उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी है। जैसा मैंने आपको कहा था निफ्टी 50 में कि अगर मार्केट गैप ओपनिंग होती है इस लेवल के नीचे है, तो अगर डाउन साइड जाकर कोई प्राइजेक्शन बनाए, ठीक है, डाउन साइड इस तरीके से जब इसका लो ब्रेक होता, तो फिर आप प्लान कर सकते थे डाउन साइड का, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है, जब उसके बाद जब इस कैंडल को ब्रेक करता, तो फिर हमें क्या है कि डाउन साइड अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट इस लेवल तक देखने को मिलता। पर मार्केट क्या है कि यहीं पे रुकने के बाद फिर साइडवेज पूरी तरीके से यहाँ हो गया, जैसा मैंने आपको कहा था। पिछले दिन क्या है कि अच्छा खासा मूवमेंट के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज होना ही लाजमी है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं किस तरीके हमें कामकाज करना है। तो उससे पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। अगर हम एफआईआई और डीआई की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एफआईआई डीआई बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, ठीक है, एफआईआई कैश मार्केट में 7,695 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। डीआई पर यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एफआईआई अगर देखें तो हर जगह एफआई यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब अब एफआईआई अगर ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट अपसाइड जाएगा ही, ठीक है। और क्या है कि आपको पता ही है कि जो स्टॉक मार्केट चलाते हो एफआईआई ज़्यादा पैसे लगाते हैं, उसके कारण से स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है। पर आपको एक शॉर्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, मतलब पूरी क्या आपको इसमें मैं मतलब एक शॉर्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा क्यों स्टॉक मार्केट इतना अच्छा खासा यहाँ पे रैली दे रहा है, ठीक है। तो अगर एफआईआई की डेटा पे आप देख सकें, और उसके बाद जो कि आज का डेटा है वो शाम को 6 या 7 बजे के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें निफ्टी 50, तो वन डेली टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर हमारे लिए कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो ऊपर हमारे रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे फिर से मार्केट क्या है ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे है, मतलब ब्रेक नहीं कर पाए पर ऑल टाइम हाई के पास ही है। तो अगर हम देखें तो एक टूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे, उस टूल को अगर हम देखें तो ठीक है, इस तरीके से डाउन से हाई तक का इस तरीके से अगर हम कर देंगे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अप साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉरी रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगी, ये जो लेवल है ये दोनों लेवल हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। निफ्टी 50 में हमारे लिए इस तरीके से आप फाइंड कर पाएंगे कि अगर ऑल टाइम हाई पे कोई भी स्टॉक हो या कोई भी इंडेक्स हो, तो हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकें, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें किस तरीके से काम करना है वो हम देख लेते हैं। अगर हम देखें तो निफ्टी 50 यहाँ पे 25,343 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट मान लेते हैं जिस तरीके से साइडवेज है, ठीक है, कल हमें क्या कि अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर 25,310 के लेवल को मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद इसको ब्रेक करने के बाद कोई प्रोजेक्शन बनाए, ठीक है, अगर मार्केट यहीं पे खुलने के बाद इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन बनाए, तो फिर हमें क्या है कि डाउन साइड में अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहीं से, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल पर जाके अगर यहाँ से क्या है कि रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि यहाँ से हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग हुई है, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या है कि सेलर्स अप साइड जाने नहीं दे रहे। अगर मार्केट यहाँ आएगा तो फिर से क्या है कि यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसको डायरेक्ट इस लेवल तक जो भी एसएल है पड़ा हुआ है,
सी से मतलब पी साइड का, ठीक है, वो यहाँ तक है, थोड़ा बफर दिए होंगे तो मार्केट अप साइड जाएगा उनका एसएल हिट करने के बाद, ठीक है, थोड़ा डाउन साइड आने के बाद फिर मार्केट यहीं पे रुकने के बाद फिर अप साइड यहाँ मार्केट क्या है कि कंटिन्यू कर सकता है, फिर से अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम मार्केट मान लेते हैं कि मार्केट डायरेक्ट ही गैप अप के साथ यहीं पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे उनका जो एसएल हिट करता है और मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है 25,432 के लेवल के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, तो आपको क्या करना है कि अगर इस लेवल पे ओपनिंग हो रही है तो मार्केट अगर थोड़ी देर ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर ऊपर जाने के बाद फिर डाउन साइड आए इसी लेवल पे, और अगर मान लीजिए कि इतना ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट जब इस लेवल पे आगे कोई हैमर कैंडल बनाए या कोई रेंज बनाए या कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो फिर आप प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, ठीक है। नहीं तो अगर इसको ब्रेक करने के बाद जब प्राइस एक्शन कोई बनाए तो फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का। और ऐसे ही आपको किसी भी लेवल पे कि यहाँ पे आ गया तो हमें बाइंग करनी, यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया तो हमें बाइंग सेलिंग, ऐसे कुछ नहीं। आप वहाँ पे कुछ पैटर्न बनने का वेट करिए, कोई प्राइस एक्शन बनने का वेट करिए या फिर रिट्रेसमेंट वहाँ पे लगा के आप देखिए कि हाँ यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ प्लान कर सकते हैं। और अगर FII DI के डेटा के हिसाब से देखें तो मार्केट क्या कि यहाँ पे कंटिन्यू फिर से कर सकता है अपसाइड। जिस तरीके से FI वहाँ पे बाइंग करके गए तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, पर क्या है कि उस दिन मंडे को इसमें अच्छा खासा हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। और अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें कामकाज करना है मंडे को। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था किस लिए मतलब किस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड लिया था, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात की तो बैंक निफ्टी में उतना अच्छा खासा यहाँ पे मतलब निफ्टी के मुकाबले में इससे अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट हमें देखने को मिला। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर बैंक निफ्टी 51,851 के लेवल पे आके वहाँ पे क्लोजिंग दिया हमारे सपोर्ट के पास। अगर आप प्लान करेंगे अपसाइड का, ठीक है, जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है इस लेवल के अंदर ही 51,891 लेवल और 51,994 लेवल के अंदर ही अगर ओपनिंग हो रही है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 52,000 का यहाँ पे काउंटर नंबर हमें देखने को मिलेगा। तो आपको कहाँ तक का प्लान करना है, जब तक इस लेवल को ना ब्रेक कर पाए मार्केट, ठीक है, 51,100 को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 51,100 के लेवल को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तो तब तक आप क्या कि प्लान ना करिए किसी मतलब सी साइड का, ठीक है। मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग के बाद, मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद यही फ्लैट ओपनिंग के बाद डाउन साइड ब्रेक करने के बाद इस तरीके उसके प्राइस होगा तो फिर आप डाउन साइड के यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर जैसे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर यहीं पे वो फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो अगर यहाँ से रिएक्शन नहीं रहा है, ठीक है, अगर रिएक्शन नहीं रहा है इसको ब्रेक करने में कोई प्राइस बनाए तो फिर आप क्या कि यहाँ से प्लान कर सकते हैं अप साइड का, ठीक है। नहीं तो आप अगर यहाँ से रिएक्शन ले रहे हैं तो फिर आप डाउन साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर किसी लेवल पे आए तो हमें बाइंग कर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ पे देखना है कि हमारा कोई रिएक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, फिर आप प्लान करेगा अप साइड या डाउन साइड का। और अगर मान लेते हैं अगर इसमें अगर हम देखें तो यह हमारा ट्रेंड लाइन भी जाते हुए अगर यहाँ से एक हमारे लिए ट्रेंड लाइन भी जाते हुए दिख रहा है, ठीक है। इसका ट्रेंड लाइन का भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और 4 टाइम थोड़ा अप साइड और 5th टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है कि एक स्ट्रांग और एक तरह से हम माने हैं जिसको बार बार मार्केट अगर रिटेस्ट कर लेता है वो हमारे लिए कमज़ोर हो जाता है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है तो फिर आप प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का, ठीक है। अगर यहीं से कोई अगर इस लेवल को ब्रेक करा है फ्लैट ओपनिंग के बाद फिर आप प्लान कर सकते हैं अप साइड का और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर आपको अच्छा खासा और भी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगा तो 52,100 का जब लेवल ब्रेक हो तो फिर हमें क्या कि अच्छा खासा अप साइड बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में आप कामकाज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।